सबको जय मसीह की। आइए हम एक बहुत ही प्यारा गाना सुने जिसका जिक्र हमने लास्ट टाइम किया था। What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what is He often for free? Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. And find a faithful, our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. We weak and heavy laden, comfort with a load of care. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a wonderful song it is, and what a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त प्यारा, जिसके बारे में हमने सैटरडे को आपको बताया था कि ये सॉन्ग किस राइटर के द्वारा जोसेफ एम स्क्रिवन के द्वारा लिखा गया था, जबकि वो बहुत सारे दुखों के बीच से होकर गुजरा था। तब ये इस सुंदर सॉन्ग को, इस सुंदर गाने को उसने लिखा था, जो कि आज तक पूरे संसार में दोहराया जाता है और सारे संसार के लोग इस गाने से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक तसल्ली पाते हैं। और मेरे ख्याल से आपको भी बहुत तसल्ली मिलती होगी इस गाने से। जब भी आप दुख में हो, जब भी आप किसी संकट में हो, तो आप ये गाना ज़रूर गाइए। पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है। प्यारे प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह ही है कि हम आज भी इस दुनिया में जीवित पाए जाते हैं, और ये आपका अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हम आप में ही प्रफुल्लित और प्रसन्न पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सब के साथ हो, जो भी इस मंडली में आके मिलते हैं और वचन को सुनते हैं, या जो भी बाद में इस वचन को सुनेंगे, सबको अपनी आशीषों से भरपूर कर प्यारे प्रभु। और अगर किसी को अपने स्वास्थ्य की आवश्यकता है, या मनी की आवश्यकता है, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरतों को
आप यीशु मसीह के नाम में पूरी कीजिए। और प्यारे प्रभु जी, इस पेज के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस पेज के द्वारा बहुतायत से परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा सके और इस पेज की दिन ब दिन उन्नति हो प्यारे प्रभु जी। और हम अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको और भी हिम्मत दे, उनको और ताकत दे प्रभु, कि वो इस प्रभु के काम में और भी आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों की आत्माएं बच जाएं। बहुत सारे आत्माएं जो अंधकार में हैं वो यीशु मसीह के प्रकाश में आ जाएं। और मुझे हिम्मत दे प्यारे प्रभु, जो भी मैं बोलूं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूं और कुछ भी ना बोलूं। Dear Heavenly Father, I ask this prayer in the precious name of our Lord Jesus Christ, and for listening to this prayer, I say thank you. Amen. तो आइए एक और सुंदर गीत हम गाएंगे। और आज जैसे कि ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आज का वचन हिंदी में होगा और हिंदी में ही हम सारा सुसमाचार सुनाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको कोई छोड़ के प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपका स्वागत करती हूँ सिस्टर ग्रेस बदन जी, और आप यहाँ पे आए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हो। आपको खुदा बाप बहुत आशीष दे। और एक और गीत गाएंगे जब तक कुछ लोग और आ जाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना
करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में डूबा। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में डूबा। हमको बचा लो प्रभु जी, भवसागर में हूँ डूबा। हमको बचा लो प्रभु जी, भवसागर में हूँ डूबा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो हमको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो हमको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रभु जी, हमें कितना आनंद मिलता है जब हम आपकी हम्दो सिताइश करते हैं, जब हम आपकी वंदना करते हैं। हमारा दिल जो है हर्षोल्लास से भर जाता है। हम सारे दुखों को भूल जाते हैं, हम सारे अकेलेपन को भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ होता है, तू हमारे हृदय के अंदर है। और जब हम तेरी हम्दो सिताइश करते हैं तब हम तुझे अपने पास, बहुत ही पास महसूस करते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। और जितने लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सब का हम स्वागत करते हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, क्योंकि लास्ट टाइम शुरू में आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ। आइए हम वचन में चलेंगे। और वचन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये वचन पहले भी सुना होगा। और इस वचन का शीर्षक है, क्या इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या अंत होगा। ये हम सभी के मनों में ये क्वेश्चन उठते हैं।
और जब लास्ट टाइम मैंने इस पर प्रचार किया था तो उस दिन भी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत से लोग जो है काफ़ी पोर्शन सुन नहीं पाए थे। और इसके कारण ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक बार फिर से इस वचन को शेयर करूंगी। और पिछली बार ये इंग्लिश में था, लेकिन आज मैं इसको हिंदी में शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप बोर हो जाएं तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि मैं इस वचन को दोबारा सुनाऊं, क्योंकि वो लोग ठीक से सुन नहीं पाए थे। सो क्या आप सोचते हैं कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है? कई लोग सोचते हैं कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, दैट इज़ ऑल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सोचते हैं ना ऐसे। और कई लोग तो सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में सारे कर्म करेंगे और अपना जीवन जो है फ़र्क फेजेस में बिताएंगे, जैसे कि बाल अवस्था है, फिर उसके बाद हम जवान होते हैं, उसके बाद हम मिडिल एज में आ जाते हैं, अडल्टहुड आता है, फिर मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड एज आ जाती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल ओल्ड एज वाले पीपल जो है वो ओल्ड पीपल कहलाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनको ओल्डर एडल्ट्स बोलें, क्योंकि हमने अपने कोर्स में ये पढ़ा है कि हमें किसी को भी ओल्ड पर्सन नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि उसको ओल्डर एडल्ट बुलाना चाहिए, ताकि उन्हें भी महसूस हो कि वो अभी भी एडल्ट हैं और उनको कोई बुढ़ा या बुढ़ी कह के ना बुलाए, क्योंकि उस पर्सन को दुख होता है जब उसको लोग ऐसे करके बुलाते हैं। तो इसलिए आज के बाद से हम भी किसी को बुढ़ा या बुढ़ी कह के नहीं बुलाएंगे, बल्कि हम उनको ओल्डर एडल्ट कह के बुलाएंगे। और एक और बात बताना मैं चाहती हूँ, जस्ट टू लाफ, यू नो, दैट नाउ डेज हम जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग इस तरह के हो गए हैं कि अगर हमें कोई आंटी या अंकल या फिर हमें कोई माता जी या कोई बाबा जी बुला दे, तब भी बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एजुकेटेड टुडे, दे आर लिटरेट। जैसे अगर उनको कोई बाबा जी या माता जी बुलाए तो वो लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं। इन अमेरिका इट इज़ वेरी फ्री, दे कॉल ईच अदर लाइक रेणुका, ग्रेस एंड विक्टर, दे डोंट पुट मिस्टर और मिसेस और हाँ जी, हो जी, नहीं, नथिंग लाइक दैट। And in England, of course, in UK, they put Mr. or Mrs. or Miss before their names. So different cultures have, different types of languages and different types of culture and their, behavior. So here in India, many people don't like to be called by their names, but many people who are educated, they like to be called by their names, or they like to be called Mr. or Mrs. or even of the same age group. We never mind to take the names of each other. So the trend is changing day by day. But at the same time, now do we think that where will we go after death? After everybody knows, once the person is born, that person has to die. God has made the person, जो खुदा ने एक इंसान को मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया। जब खुदा ने इस सृष्टि की रचना करी तो उसने एक मिट्टी के पुतले से आदम को बनाया और उसका नाम उसने बड़े प्यार से आदम रखा। और उसके पहले खुदा के बेटे और पवित्र आत्मा तीनों ने मिल के कहा, आओ हम एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो उसने हमको क्या बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो क्या ही धन्य हैं हम लोग कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, हम परमेश्वर के समान लगते हैं। और कितनी ही अच्छी बात है ये हमारे लिए। और जब आदम का पुतला बन गया तो परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंका, और वही श्वास
जब उसके नथनों में गया, उसके शरीर में गया, तो आदम को क्या मिला? जीवन मिल गया। आदम जीवित हो गया। और जब ये श्वास इंसान के शरीर से निकल जाता है तो वो मिट्टी का मिट्टी रह जाता है। और उस मिट्टी को आप लोग सब जानते हैं कि उस मिट्टी को जला दिया जाता है कुछ धर्मों में गाड़ दिया जाता है मिट्टी के नीचे। कुछ आजकल तो अग्निशमन कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जला देते हैं, क्योंकि इतना स्थान का, प्लेस का इतना अभाव हो गया है। तो इस तरह से जो है पर्सन, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन हम अगर देखें, बाइबल में देखें, तो हमको पता चलेगा कि मरने के बाद भी एक जीवन है और उस जीवन को भी हमें जीना होता है। ये नहीं कि हम मर गए बस सब कुछ ख़त्म हो गया। मरने के बाद भी एक और जीवन है और उस जीवन की तैयारी भी हमें करनी है। और सभी धर्म ये मानते हैं कि एक तरफ तो क्या है, स्वर्ग है और एक तरफ नरक है। मतलब स्वर्ग और नरक की जो परिभाषा है वो सभी धर्मों में पाई जाती है। और सभी धर्म कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे। लेकिन हम मसीही धर्म में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमको यीशु मसीह को जानना है। हमको ये सोचना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि वो अपनी कुर्बानी हमारे लिए दे। जैसे कि पुराने नियम में कुर्बानी दी जाती थी, हर एक इंसान अपने पापों के लिए हर साल कुर्बानी देता था किसी जानवर की, ताकि उसके लहू बहने से जो है उसके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह एक बार ही दुनिया में आया और उसने हम सब के पापों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और उसने अपना लहू बहा दिया। इसकी एक झलक हम अब्राहम के समय में देखते हैं, जब खुदा ने कहा था कि अब्राहम तू जा और अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ा दे। और वो उसका इकलौता बेटा था, फिर भी अब्राहम इतना आज्ञाकारी था कि वो जाके अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं उसका मन अंदर से कितना रो रहा था कि 100 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे ये बेटा दिया है और अब जो है ये मुझसे ये बेटा वापस मांग रहा है। और वो कितना दुखी हुआ होगा, उसका दिल कितना तड़पा होगा। फिर भी वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब प्रभु उसकी इस आज्ञाकारिता को देखता है तो वो उसके बेटे को बचा लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि अब्राहम कितना आज्ञाकारी है। उसी तरह से फिर परमेश्वर ने अपने ओन बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और इस बार तो उसने अपना हाथ नहीं खींचा, क्योंकि उसको पता था इस बार अगर वो अपना हाथ खींच लेगा तो इस सारी दुनिया के लोगों का, इस सारी जनसंख्या का क्या होगा। सारे लोग जो हैं वो अपने अपने पापों में मर जाएंगे। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे पापों के कारण मर जाएं। इसीलिए उसने ये प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि उसके बलिदान से हम सब का उद्धार हो और हम सब उसके बलिदान को मानें। ओलिवर सिंह जी, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अब हम आगे चलेंगे कि इंसान होता क्या है। सबसे पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर क्या होता है। तो अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो इंसान के हम 3 हिस्से कर सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं। एक होता है बाहरी हिस्सा, जिसको कि हम बॉडी कहते हैं। बॉडी के अंदर सोल होती है और सोल के अंदर स्पिरिट होती है। अब आप कहेंगे कि सोल और स्पिरिट तो एक ही चीज़ है, तो इसको अलग अलग क्यों बोला जा रहा है। सोल और स्पिरिट एक ही चीज़ है, तो इसको हम अलग क्यों रखते हैं। तो अगर आपने वचन में देखा होगा तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ।
फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन खुद ही बोलता है, क्या बोलता है कि तीनों चीज़ों को वो अलग अलग बोलता है। और वो क्या कहता है कि आपके प्राण को और आपकी आत्मा और आपकी देह को पवित्र रखे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो मेरे प्रियो, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अलग अलग हैं। लेकिन आप सुनते होंगे, हम भी कई बार सुनते हैं, क्या अब कई बार क्या बचपन से सुनते आए हैं उनकी फला फला की आत्मा निकल गई तो वो आदमी मर गया, उसकी सोल उसके शरीर से अलग हो गई तो वो इंसान स्वर्ग लोक चला गया। ऐसे लोग तो कहते हैं कि उसका स्वर्ग क्या होता है, उसका स्वर्ग काल हो गया या अमृत हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान स्वर्गलोक जाएगा? हर इंसान स्वर्गलोक नहीं जाएगा। वो हमारी बाइबल बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है कि हर इंसान स्वर्गलोक नहीं जाएगा। हाँ, इससे हमें पता लगता है कि इंसान का जीवन मृत्यु के बाद भी, सांसारिक मृत्यु के बाद भी है, क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे विवरण हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे पता लगता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और वो है अनंत जीवन। और ये अनंत जीवन हमारा आइदर स्वर्ग में होगा या फिर नरक में होगा। तो इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि दो बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं, बहुत ही गहरे फ्रेंड्स होते हैं, और वो बचपन से ही एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ हर जगह जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और वो ऐसे करते करते बड़े हो जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने एक बार घूमने की ठानी, वो अपनी बाइक लेके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रक से टकरा के दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर वो जो है किसी ऐसे प्रदेश में पहुंचते हैं जहाँ पर सब कुछ डिफरेंट था, सब कुछ फ़र्क था। वो दुनिया के जैसे नहीं था, लेकिन दुनिया से एकदम निराला, बहुत ही खूबसूरत जगह में वो पहुंच जाते हैं जहाँ सोने की सड़कें होती हैं और बड़े बड़े पेड़ होते हैं और एकदम स्वच्छ जल की नदियाँ बह रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और सोने का महल होता है। और आपको ताज्जुब नहीं होगा ये सुन के, क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य में भी ये सब लिखा हुआ है कि स्वर्ग कैसा होगा। तो ये दोनों बच्चे ही स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, और उनको जो है उनको बड़ी उत्सुकता होती है कि ये कैसी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सुंदर जगह तो हमने कभी देखी नहीं, कभी सोची भी नहीं थी, ये कैसी जगह है। तो फिर उनको एक फरिश्ता दिखता है, दूत दिखता है, और वो उस फरिश्ते के पास जाते हैं और उस महल के अंदर जाने के लिए पूछते हैं। तो फरिश्ता कहता है, नहीं, अभी तुम महल में नहीं जा सकते हो, पहले मुझे देखो, पहले मुझे देखने दो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फिर वो जो है फरिश्ता जीवन की पुस्तक खोल के नाम ढूंढने लगता है, और उसमें एक फ्रेंड का नाम उसको मिल जाता है, और वो कहता है, हाँ तुम्हारा नाम इसमें है, तुम स्वर्ग के अंदर जा सकते हो। फिर दूसरा वाला कहता है, जल्दी जल्दी मेरा भी नाम ढूंढो ताकि हम दोनों फ्रेंड्स एक साथ ही अंदर जा सके। वो इतना ही उत्सुक था अंदर जाने के लिए, कहता हम दोनों एक साथ रहे हमेशा, हम दोनों ही एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। फिर वो फरिश्ता दोबारा जो है उसमें पुस्तक में ढूंढता है दूसरे फ्रेंड का नाम, लेकिन दूसरे फ्रेंड का नाम नहीं मिलता है उसको, और वो कहता है कि सॉरी, तुम्हारा नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, और अब मैं तुमको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ।
और ये फ्रेंड जो है ये उससे पूछता अपने पहले फ्रेंड से कि तू तो स्वर्ग में जा रहा है, तूने ऐसा क्या किया था कि तुझे स्वर्ग में जाने की परमिशन मिल गई और मुझे नहीं मिली। तो वो फ्रेंड उससे कहता है कि मैं जब दुनिया में था तो मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना था। तो ये दूसरा फ्रेंड कहता है तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, तुम मेरे इतने अच्छे मित्र थे, तुमने मुझे कभी नहीं बताई ये बात कि यीशु मसीह को जानने से हम स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। और इसका फ्रेंड रोने लगता है और वो जो है नरक की तरफ जाने लगता है और पीछे मुड़ के फिर से अपने पहले फ्रेंड को देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें भी आज सोचना है कि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है, हमको परमेश्वर ने बचा लिया है, तो क्या कोई हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे स्कूल में या हमारे वर्किंग प्लेस में क्या कोई ऐसा है जिसने उद्धार नहीं पाया है। तो मेरे प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जाके बताएं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है। तब परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है, परमेश्वर हम सबको स्वर्ग लोक में अनंत जीवन देना चाहता है, हम कभी नहीं मरेंगे। जिंदर सिंह जी, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अनंत जीवन हमारा होता है और हम कभी भी नहीं मरते हैं। और याद रखिए मेरे प्रियो कि बाइबल में जो जो शब्द लिखा है वो एक एक शब्द सच है और उसको चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर उन शब्दों को कोई भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो शब्द लिखे गए हैं। सो मेरे प्रिय, बाइबल के हर शब्द का हमको क्या करना है? विश्वास करना है और हमको उस शब्द पे विश्वास करके दूसरों को जाके बताना है कि उद्धार का रास्ता क्या है, हम कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं। ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये 70-80 साल का जीवन एक यात्रा है, जिस यात्रा को पार करके हमें अपने अनंत मंजिल तक पहुंचना है। और उस मंजिल पर प्रभु यीशु मसीह है जहां हम रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जाता हूँ, और अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे ऐसा ना कहता। तो प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने सच कहा और उसने हम सब से कहा है कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। और ऐसे जो मैं ये नहीं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे स्वप्न में कई बार देखा कि आसमान में घर तैयार किए जा रहे हैं और कुछ घर छोटे हैं, कुछ घर बड़े हैं। अब सचमुच में कैसा है ये तो प्रभु ही जानता है, पर जैसा मैंने स्वप्न में देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक बार मैंने स्वप्न में देखा कि सारी दुनिया जो है वो जल रही है और जो बड़ी बड़ी काली काली ईंटें गिर रही हैं आसमान में, और वहाँ पर केवल अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वहाँ पर मैं अकेली चल रही हूँ। अकेली चलते चलते फिर मैं एक जगह जाती हूँ जहाँ पर एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान बैठे होते हैं। तो पहले तो मैं उनको देखती रहती हूँ और वो बुज़ुर्ग इंसान एक किताब में कुछ लिख रहे होते हैं। वो किताब भी नहीं है, कोई जैसे पत्थर की स्लेट हो उसके ऊपर कुछ लिख रहे होते हैं। तो मैं उनके पास जाती हूँ और मुझे मन में ऐसा महसूस होता है कि वो फादर अब्राहम है। अपने आप मेरे मन में, मेरी आत्मा में महसूस होता है कि वो फादर अब्राहम है। तो मैं जाके पूछती हूँ कि फादर, आप इस किताब में या इस तख्ती पे आप क्या लिख रहे हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, जिनकी आत्माएं बच गई हैं उनके नाम मैं इस पार्टी में लिख रहा हूँ। तब उस दिन तभी मेरी आँख खुल जाती है और मेरे मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या मेरा नाम
उस पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या मैं अनंत जीवन की अधिकारी हो सकूंगी या नहीं। और उसके बाद ही मुझे एक ऐसी मिशनरी मिली जिसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हूँ, और क्रिश्चियन होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया जाता है, हम तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तब उसने कहा कि नहीं, तुमको अपने पापों के लिए तौबा करनी पड़ेगी और तुमको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने के लिए पूछना होगा और उसको अपने दिल में जगह देनी होगी, तभी तुम जो हो उसके राज्य में प्रवेश कर सकती हो और तभी तुम एक सेव्ड चाइल्ड कहलाओगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो उस मिशनरी ने मुझसे कहा मैं एक प्रार्थना करूँगी और तुम मेरे पीछे पीछे बोलना। उसने मिशनरी ने प्रार्थना करी, वही सेविंग ग्रेस वाली प्रार्थना करी, और मैं उसके पीछे पीछे बोली कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आपके लहू से मुझे धो के साफ़ करिए और मेरे दिल में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, और ताकि मैं अनंत जीवन की अधिकारी बन सकूं। और इतना कहने के बाद ही मेरे कानों में बहुत बुरी तरह से आग जैसी धड़कने लगी और मुझे महसूस हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे अंदर आ गई हो। तो मेरे प्रियो, हमें जो है इस वाले एक्सपीरियंस को ज़रूर अपने जीवन में करना है। अगर आपने किया है तो बहुत ही खुशी की बात है, और अगर नहीं किया है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, आज ही अपने पापों से माफ़ी मांगिए, आज ही कहिए प्रभु मेरे हृदय में तू आ जा। फिर हम एक और वर्स पढ़ेंगे, आइज़ाया chapter 53 verse 5. But he was, sorry, here I cannot read because it is written very small. Yeah, it says that हमारे पापों के कारण उसको कुचला गया, हमारे पापों के कारण उसको मारा गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और आदि में वचन था, और ये लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन ही जो था प्रभु था, वचन ही परमेश्वर था। तो ये जो वचन है यही परमेश्वर बना, यही वचन जो है देहधारी हुआ, और देहधारी कैसे हुआ? यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। इतना प्यार, इतना गहरा प्यार हमसे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इतना प्यार प्रभु ने हमसे किया कि उसने हमारे प्यार करने से पहले ही हमको चुन लिया, हमारे प्यार करने से पहले ही उसने हमसे प्यार किया, हमारे प्यार करने से पहले ही उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, और हमारे चित्र को उसने अपनी हथेली में गोद लिया, और उसने हमें मुर्गी के जैसे अपने पंखों तले छिपा लिया, और हम गिरे ना इसलिए उसने उकाब की नाई हमें पंखों के ऊपर उठा लिया। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये पिछली बार आधा रह गया था, और इसी के साथ साथ मैं एक और विवरण देना चाहती हूँ जो कि मैथ्यू में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। उसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट में न्याय होगा, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एक बार इंसान का जन्म लेना होता है, एक बार इंसान का मरना होता है, उसके बाद उसका न्याय होता है। तो वो न्याय जो है लास्ट डे पर होगा, और उसका सिंहासन पे कौन बैठेगा? यीशु मसीह बैठेगा। ऐसे लास्ट में लिखा हुआ है कि रेवलेशन की किताब में कि यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। और इस न्याय के दिन में क्या होगा कि वो यीशु मसीह कहेगा फरिश्तों से कि जो भेड़ें हैं उनको तू अलग कर दे, और जो बकरियां हैं उनको अलग कर दे। और लास्ट में क्या होगा कि भेड़ों को तो वो कहेगा कि तुम अच्छे स्थान पे चले जाओ, लेकिन जो बकरियां हैं उनको वो एक नरक जैसे स्थान में भेज देगा। तो आज हमें सोचना है कि हम भेड़ हैं कि बकरी हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवाहा बताता है, और वो हमेशा भेड़ों की रखवाली करता है।
तो वो चाहता है कि वो उसकी रखवाली में हम रहें और हम कहीं भटक ना जाएं, कहीं भेड़िए हमको भेड़ों की खाल में आके खा ना जाएं। तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना है ताकि हमें कोई भी भेड़िया खा ना सके। और ये जो भेड़ें हैं वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगी, जैसे परमेश्वर कहेगा वैसे ही करेंगी। अभी कल परसों मैंने एक पिक्चर देखी, पिक्चर नॉट मूवी बट जस्ट फ़ोटो। उसमें देखा कि भेड़ें आगे आगे जा रही हैं और यीशु मसीह एक डंडा लेकर पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो यीशु मसीह कितना अच्छा चरवाहा है कि वो उसने अपनी भेड़ों को अपनी नज़रों के सामने रखा है। क्योंकि अगर यीशु मसीह आगे होते तो कोई भी भेड़ पीछे से चोरी कर सकता था, या कोई भी भेड़ गड्ढे में गिर सकती थी, या कोई उसको चोरी करके कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन नहीं, यीशु मसीह भेड़ों के पीछे चल रहा है, हमारे पीछे चल रहा है ताकि वो उसकी नज़र हर एक भेड़ पे हो। तो मेरे प्रियो, हमें भेड़ बनना है या हमें बकरी बनना है, ये हमें आज चुनना है। क्योंकि भेड़ जो है वो परमेश्वर के राज में रहेंगी, हम परमेश्वर के राज में रहेंगे, और जितनी बकरी या बकरे हैं वो जो हैं नरक में डाल दिए जाएंगे। और आपको पता है कि नरक की स्टोरी भी मेरे सामने बहुत ही रियल रूप में आ गई जब मैंने लाज़र के बारे में सोचा। लाज़र की कहानी आप सबको पता है कि लूका और उसके 16 अध्याय 19 से 31 आयतों में लिखा हुआ है। अगर आप लूका पढ़ेंगे तो लूका में ऐसे लिखा हुआ है कि लाज़र जो था वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, और वो एक धनी व्यक्ति के चौखट पे उसका बचा हुआ खाना खाया करता था, और उसका बचा हुआ खाना इवन कुत्ते भी खाया करते थे। और एक दिन लाज़र जो है उठा लिया गया, फरिश्तों ने आके लाज़र को उठा लिया, मतलब उसकी दुनियावी डेथ हो जाती है और वो स्वर्ग में जाकर कहाँ बैठता है? अब्राहम की गोद में जाके बैठता है। इतना गरीब आदमी, इतना जो कि गंदगी में रहता था, जो कि झूठा खाना खाता था, कुत्तों के साथ जो खाता था, उसको स्थान कहाँ मिला? अब्राहम की गोदी में, स्वर्ग में मिला। और इधर तो कुछ दिनों के बाद उस धनी व्यक्ति की भी मौत हो जाती है, और वो धनी व्यक्ति जो है वो कहाँ जाता है? वो नरक में जाता है, जहाँ पर आग ही आग होती है, और वो जल रहा होता है, तड़प रहा होता है, उसकी जीभ सूख रही होती है प्यास से, और वो तब दूर से देखता है कि अब्राहम की गोद में लाज़र बैठा हुआ है, जो कि उसके चौखट पे उसका झूठा खाना खाता था। और वो अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, इसको लाज़र को मेरे पास भेज दे ताकि ये एक बूंद पानी मेरी जलती हुई जीभ पे डाल दे। आपको पता है ना, जब प्यास लगती है तो कैसा लगता है? हम सोचते चाहे कैसा भी पानी हमें मिल जाए, हम तब ये नहीं सोचते कि आरओ का पानी हो, या फिर फ़िल्टर वाटर हो, या फिर कोई बिसलरी वाटर हो, फिर तो हम जैसा भी पानी होता है उसको पी लेते हैं। उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि इस रिच मैन को कितनी ज़्यादा प्यास लग रही होगी कि वो कह रहा था लाज़र को एक बार भेज दे ताकि वो एक बूंद पानी मेरे जीभ पर डाल दे। और तब उसने कहा कि नहीं, हमारे बीच में तो बहुत बड़ी खाई है, लाज़र तो तेरे पास जा भी नहीं सकता है। और तब रिच मैन ने कहा ओके, अगर ये नहीं आ सकता है तो इसको नीचे भेज ताकि ये मेरे भाइयों को जाके बताए कि वो स्वर्ग के राज्य को अपनाएं और खुदा से डर के रहें, मतलब जो भी करना होता है स्वर्ग के राज्य के लिए वो करें। तब तो अब्राहम उससे कहता है कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं उनको स्वर्ग के बारे में बताने के लिए, जैसे कि मूसा है और बहुत सारे नबी हैं, वो उनको बताएंगे। अगर वो जिंदों की नहीं सुन सकते हैं तो लाज़र जो कि वहाँ से मर चुका है उसकी बात वो क्या सुनेंगे? इस तरह वो कह के उसको छोड़ देता है। सो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कुछ लोग उस आग में धधकते रहें, उस आग में जलते रहें जिसका कोई अंत नहीं होता है, और हम जो हैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर फेंक दिए जाएं। बहुत से खुदा के लोग जो हैं नरक जाकर और वापस आ गए हैं। मैंने ऐसी सी गवाहियाँ पढ़ी हैं, इवन ब्रदर दिनाकरन की गवाही पढ़ी है कि वो एक बार नरक में जाकर वापस आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना वहाँ पे देखा है।
वहाँ पे ऐसे कीड़े हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं, और इंसान जलता है वो पर पूरी तरह से जलता नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा यातनाएं और पीड़ाएं हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप ऐसी यातनाओं में जाना पसंद करेंगे, या आप चाहेंगे कि आपका कोई बच्चा, या आपके माता पिता, या आपके सगे संबंधी, या आपके सगे अच्छे मित्र, या आपके आसपास के लोग उस नरक की आग में जाएं? क्योंकि वो नरक की आग बहुत ही भयावह है। और हमारे एक प्रचारक थे, इंग्लिश प्रचारक बिली ग्राहम, वो हमेशा नरक की बात करते थे। उन्होंने स्वर्ग से ज़्यादा नरक की बात करी है, क्योंकि नरक जो है वो बहुत ही भयभीत करने वाला स्थान है, और वो चाहते थे कि लोग नरक से डरें, और नरक से डर कर वो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में आए। सो मेरे प्रियो, आज वो समय है जब आपको और हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। क्या हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है? ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पापी ना हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमन्स में कि सबने पाप किया है और कोई भी पाप से रहित नहीं है, और सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन उस मौत को ज़िंदगी में बदलने के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, उसको अपना सब कुछ मान लें, और शैतान की बातों में ना आकर इस दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं जो आनंद हमें देती हैं, झूठे आनंद हमें देती हैं, उन सब को हम पीछे छोड़ दें और उसके लुभावने में ना आए। जैसे उसने यीशु मसीह को भड़काया था कि तू मेरा सिजदा कर तो मैं ये सारा जहां तुझे दे दूंगा, इसी तरह आज वो हमें भड़काता है कि तू मुझे सिजदा कर तो मैं तुझे रातों रात जो है करोड़पति बना दूंगा, मिलियनेयर बना दूंगा। आप उसकी बातों में कभी मत आइएगा, क्योंकि आप अनंत जीवन के लिए तो मिलियनेयर बन के नहीं रह सकते हैं। जिस क्षण इस दुनिया को छोड़ेंगे उसी क्षण सारा धन दौलत, सारे हीरे जवाहरात, घर कार और ज़मीन, वो सब पीछे छूट जाएगी और हम खाली हाथ ही परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर हमारी रूह साफ़ है और हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो हम परमेश्वर के निकट जाके उसके राज्य में रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, और अपने लव्ड वंस को भी हम वहाँ पर देखेंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करें और साथ में हम छोटी सी दुआ मांगें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें करी। पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई दी और वही शब्द हमारे मुंह से निकाले जो बोलने चाहे थे। प्यारे प्रभु जी, इन शब्दों से सिर्फ आपकी ही महिमा हो और बहुतों के दिलों में जो बीज आपके वचन का बोया गया है वो बहुतायत से फल लाए प्यारे प्रभु जी, और बहुत सी आत्माएं जो अभी भी अंधकार में हैं वो बच जाएं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु, हम पर दया कर, हम लोगों पर जो कि दुनिया की राहों में जा रहे हैं, जो कि भटक गए हैं प्यारे प्रभु, जो शैतान के बहकावे में आ गए हैं, हम सबको बचा ले प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी, और हमको अपनी राहों पर चला, हमें इतना अच्छा विल पावर दे, इच्छा शक्ति दे प्रभु, और अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य दे कि हम आपकी राहों पे चल सकें। और प्यारे प्रभु, हम उन सब को ब्लेसिंग देते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और जो बाद में भी इस वचन को सुनेंगे, सबके साथ हो प्रभु जी। और हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम के लिए और शबनम जी के लिए भी कि उनको बहुतायत से अपनी आशीषें दे और इस पेज की उन्नति हो, और इस पेज से बहुत से लोग प्रभु के प्रकाश में आ जाएं, बहुत सारी आत्माएं बच जाएं प्यारे प्रभु, और बहुत सारे लोग तेरी बड़ाई और महिमा करें। और अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसे सुनिए और कबूल करिए, और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम छोटी सी प्रार्थना करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोटी आज हमें दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन।
क्योंकि ये प्रार्थना हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है और हम कई बार भूल जाते हैं इस प्रार्थना को करना। तो मेरे ख्याल से हमें हर रोज़ ये प्रार्थना करनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है, और ये एक संपूर्ण प्रार्थना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप फिर से सैटरडे को प्रचार सुनने के लिए आएंगे, और तब तक आप दूसरे भाई बहनों का प्रचार सुनते रहेंगे। और इस पेज आगरा मसीह मंडली को यूट्यूब पे जाके लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ताकि बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हमारे हों और उन सबको इस पेज से लाभ हो सके, उनकी आत्मा जो है वो लाभान्वित हो सके। इसके लिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।